बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यकीन मानिए आप चाहे किसी भी परेशानी या मुश्किल से गुजर रहे होंगे तो आपको परेशानी से या मुश्किल से लड़ने की ताकत या हिम्मत मिल जाएगी जी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जी, जिससे आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुन सके जी। वो कहते हैं ना, कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे मालिक, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। साथ संगत जी, आज जो मैं घटी सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो आपको अपने सतगुरु, अपने बाबा जी पर विश्वास और अटल हो जाएगा। एक बार की बात है, एक गुरु सिख जो रोज सुबह उठकर भजन सिमरन करता, मालिक की भजन बंदगी करता, लेकिन उसके घर गरीबी बहुत थी, पर फिर भी सारे परिवार के लोगों में संतोष बहुत था और पूरे प्रेम भाव से गुरु के घर से जुड़े हुए थे। साथ संगत जी, पिछले प्रारब्ध कर्म कटवाने के लिए सतगुरु कुछ दुख तकलीफ दे देते हैं। इसी तरह इतनी गरीबी के बावजूद भी उस सिख के पूरे परिवार में इतना संतोष था कि जैसे बाबा जी की मेहर ही मेहर थी। वह रोज सुबह बिना नागा उठकर भजन सिमरन करता, नाम जपता। इतनी गरीबी के बावजूद भी उसने बाबा जी से कभी कोई शिकायत नहीं की। प्रारब्ध कर्मों के कारण अब उस सिख की जिंदगी में बीमारी की दस्तक हुई और उस सिख को गले का कैंसर निकला और जब पता लगा तो लास्ट स्टेज पर था। 3-4 डॉक्टर्स को अलग अलग दिखाया पर लास्ट स्टेज में कैंसर कन्फर्म हो गया और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता दिया। अब वो भाई बहुत परेशान, क्योंकि घर में इतनी गरीबी, ऊपर से कैंसर का ऑपरेशन कैसे कराएंगे, इतना खर्च कैसे हो पाएगा। लेकिन उसके घर के सभी लोग इतने अच्छे थे कि बच्चे भी कहने लगे, पापा हम घर बेचकर भी आपका ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन वह सिख मन ही मन सोचता है, घर बेचकर तो हम सब रास्ते पर ही आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो सिख इतना परेशान कि सत्संग घर के बाहर जाकर बैठ गया। उधर घर वाले घर बेचने की तैयारी कर रहे थे, इधर वो गुरु का सिख जहां सत्संग के बाहर बैठा था, वहीं पास की दीवार में एक तुक लिखी हुई थी। साथ संगत जी, इसका मतलब है सारे लोग देख लिए पर तेरे दर जैसा कोई दर नहीं मेरे सच्चे पातशाह। अब वो सिख मन ही मन अरदास करता जा रहा है, रोता जा रहा है, सच्चे पातशाह कृपा करो, मुझ गरीब पर तरस करो, कोई रास्ता दिखाओ, आपके दर जैसा कोई दर नहीं है, तो मेरा दुख दूर करो। संगत जी, जैसे ही उसके दिल से अरदास निकली, उसी समय कीर्तन की ये पंक्तियां शुरू हो गई, मानो बाबा जी उसके सवाल का जवाब दे रहे हों। जब मन परेशान हो, न कुछ समझ आ रहा हो और 2 रास्ते दिख रहे हों जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा हो
कि क्या सही है और क्या गलत है, तो गुरु के दरबार में या सत्संग में जहां भी जाओ मन में अरदास करके जाओ। जो भी पहली पंक्तियां वहां सुनाई देंगी वही बाबा जी का जवाब आपके लिए होगा, क्योंकि गुरु वाणी के रूप में जवाब देते हैं। तो अब उस सिख ने जैसे ही वो पंक्तियां सुनी और शुरू ही उसी वक्त उस भाई को खांसी आनी शुरू हो गई और वहां बैठी संगत डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उस भाई ने खांसी कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। जैसे ही खांसी इतनी तेज आई तो उसके गले से एक पूरा 150 से 200 ग्राम का मांस का टुकड़ा मुंह में आ गया और उस टुकड़े के अलावा कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई, मानो सारा ब्लड उस मांस के टुकड़े में ही समा गया हो। टुकड़ा निकलने के बाद वह भाई को इतना हल्का फील होने लगा और उसका दर्द मानो गायब ही हो गया हो। वो हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए हों। वो शुक्राने के आंसुओं के साथ रोता गया और बाबा जी का शुक्र करता गया। अब उसको यकीन हो गया था कि उसकी बीमारी खत्म हो चुकी है। उसका मन जुड़ गया शुक्राने में। फिर कई घंटों तक वे भजन सिमरन में लीन हो गया। जब कई घंटों के बाद वे भजन सिमरन से उठा और घर गया तो उसने सबको बताया, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। घर वाले सोचे कि शायद ये घर बचाने की वजह से ऐसा कह रहे हैं। फिर घर वालों ने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में एक भी बीमारी का नामो निशान नहीं था। फिर उस भाई के 3-4 बार और टेस्ट किए, उसके बावजूद भी कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। साथ संगत जी, अब मैं एक और घटना आपके साथ शेयर करूंगी, बड़े ध्यान से सुनना। वो कहते हैं ना, फना कर दे अपनी सारी जिंदगी सतगुरु की मोहब्बत में, यही वे प्यार है बंदे जिसमें बेवफाई नहीं होती। एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था। एक पति पत्नी और गोद में एक छोटा सा बच्चा उनके साथ था। बच्चा यही कोई 8 या 9 महीने का होगा। तो सत्संग चल रहा था और वहां उस वक्त के मौजूदा सतगुरु बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने सतगुरु को माथा टेका और फिर बैठ गए। बाबा जी ने उन तीनों को देखा और बड़े ही प्यार से उस 8 महीने के बच्चे को भी देखा और फिर सत्संग करने लगे। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उन माता पिता का घर जाने को मन ही नहीं किया। बड़े उदास थे और दोनों मायूस थे। अब बाबा जी तो जानी जान है। उन्होंने सेवादार को भेजकर उन दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलाया, क्योंकि बाबा जी से तो कुछ छिपा नहीं है। फिर भी पूछते जरूर हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो दोनों। तो उस 8 महीने के बच्चे के पिता ने बताया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसने हमें बताया है कि हमारे बच्चे की उम्र केवल 3 साल है। 3 साल की उम्र होते ही हमारे इस बच्चे को ऐसी जबरदस्त चोट लगेगी कि या तो यह मर जाएगा या बच भी गया तो इसकी एक आंख नहीं बच पाएगी और बड़े होकर इतना अपराधी किस्म का बनेगा, शराबी कबाबी बनेगा।
कि सारे कुल का नाम बदनाम कर देगा। पिता रोते हुए बोला, जब हमने ये सुना तो हमारे पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। बाबा जी आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि किसी ने हमसे कहा है कि बाबा जी के पास जाओ, वही संभाल करेंगे, वही कोई रास्ता बता सकते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी उन माता पिता से बोले, कोई बिरला ही ज्योतिषी होता है जो बिना लालच के सच बता देता है। उस ज्योतिषी ने बिल्कुल सच बताया है तुम्हें। ये सुनकर वो दोनों माता पिता और जोर से रोने लगे। तभी बाबा जी बोले, घबराओ मत, वे मालिक सब कुछ ठीक करेगा। वे कुल मालिक किसी को निराश नहीं करता, बस हमें लेने वाले होना चाहिए। हमारा बर्तन साफ और सीधा होना चाहिए। उल्टे बर्तन में तो कुछ नहीं भरेगा। अब छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के तरह होते हैं, उन्हें जैसी शेप दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, मालिक के हुक्म पर जल्दी चलने की क्षमता होती है जो हम बड़ों में नहीं होती। इसलिए मालिक के दर पर हमें बच्चा बनकर ही जाना चाहिए, बिल्कुल खाली और साफ। तो बाबा जी उन माता पिता से बोले कि इस बच्चे को मालिक का बना दो, उसको ही समर्पित कर दो। तो वो माता पिता बोले, वो कैसे बाबा जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो बाबा जी बोले, इस बच्चे को सिमरन से जोड़ दो, पहले अपना सिमरन पक्का करो। जब भी सिमरन पर बैठो तो इस बच्चे को सिमरन करने के लिए अपनी गोद में बिठा लेना, चाहे बच्चा सो रहा हो या खेल रहा हो। जैसे कि बच्चे का खाने का टाइम होता है तो हम खाना खिलाते हैं, खेलने का टाइम होता है तो हम खेलने देते हैं। ऐसे ही सिमरन का भी एक टाइम बनाओ जिसमें जब तक तुम सिमरन पर बैठो तो इसको भी अपने साथ बिठाओ और इसको जपजी साहिब का पाठ थोड़ा थोड़ा याद करवाओ। बच्चे के सामने जपो जिससे वो भी तुम्हें देखकर जपे। फिर बाबा जी बोले, ये जो वाणी की ताकत होती है, इससे सारे दुख सारी तकलीफें टल जाती हैं। अब उन माता पिता ने बाबा जी का पूरा हुक्म माना और यही किया। सुबह हो शाम हो, जब भी सिमरन पर बैठते थे तो उस बच्चे को साथ में गोद में बिठाकर सिमरन करते। ऐसे ही नित नेम जपते रहे जिससे उस बच्चे के कानों तक हर रोज वाणी पहुंचती और हर रोज वे माँ बाप पाठ करते, अरदास करते कि मालिक बख्श दो, हमारे गुनाह रक्षा करो। इसी तरह से 3 साल जैसे ही हुए तो एक दिन बच्चा बड़ी ऊंचाई से सीढ़ियों से गिरा और इतनी जोर से गिरता चला गया कि उसका सर फट गया। पूरे 2 इंच गहरा जख्म हो गया था और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर हैरान कि आँख के पास इतना गहरा जख्म है लेकिन फिर भी आँख बच गई। अब यहाँ ज्योतिषी की बात भी सच हो गई। मुसीबत आई पर सिमरन ने सूली का सूल बना दिया। ये सच्ची ऐतिहासिक घटना है जी। साथ संगत जी, आगे जाकर वही बच्चा एक डॉक्टर बना और वो भी एयरफोर्स में। एयरफोर्स में तो आपको पता ही है कि वहाँ शराब और मांस का सेवन भी होता है, पर सत्संग के प्रभाव के आगे उस बच्चे पर संगति का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वे वाणी सुनकर के बड़ा हुआ। ऐसा प्रभाव पड़ा कि मन इतना
पक्का हो गया कि बुरी संगत का भी कोई असर नहीं पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि बालक अगर कोख में है और माँ नाम जपती है, सिमरन करती है, तो बच्चा वहाँ पर सीधे प्रभाव पड़ता है। या तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि बुरी संगत वाले खुद ही पीछे हट जाएंगे, या उसकी बुद्धि इतनी मजबूत हो जाएगी कि बुरी संगत की तरफ आकर्षित नहीं होगा। यहाँ पर माँ को बहुत ही जिम्मेदारी से और शुरू से ही अपना फर्ज निभाना है और अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ना है। साथ संगत जी, आप खुद ही सोचो, अगर हमारे घर में भी सत्संग का एनवायरनमेंट ना होता तो क्या आज हम बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें सुनते होते? शायद नहीं। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हो तो भी बाबा जी को अंग संग मानकर विश्वास जरूर करना जी। जवाब मिलता चला जाएगा, क्योंकि वो मालिक अपने बच्चों के हर पल अंग संग रहता है। बाबा जी हमारे सब कुछ हैं, हमारी हिम्मत, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, इस नाशवान दुनिया में सहारा। हमारे बाबा जी हमारे हर सवालों का जवाब बनकर आते हैं। क्या हम दुनियावी माता पिताओं को खुद से दूर समझते हैं? तभी तो उस पिता कुल मालिक को कैसे भूल जाते हैं, जो अरबों खरबों जीवों की आवाज पल झपकते ही सुन लेता है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि हम जिनके बच्चे हैं ना, वे बिना बोले ही हमारा जवाब बनकर आ जाते हैं। लेकिन या तो एहसास की बात है, सच्चा प्यार और विश्वास करते तो देखो। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में कोई भी परेशानी से गुजर रहा हो तो उसको इस वीडियो से हिम्मत मिले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।